दोस्तों, एक स्टडी से पता चला है कि एक इंसान ऑन एन एवरेज अपने मोबाइल को हजारों बार टच करता है, जिसका कारण है उस मोबाइल के अंदर मौजूद ढेर सारे सोशल मीडिया ऐप्स। अब सवाल ये आता है कि आखिर क्या है इन एप्लीकेशंस में जो हमें उनका एडिक्टिव बना रहा है। दोस्तों, एप्लीकेशंस जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, नेटफ्लिक्स एटसेट्रा, इन सबको बनाने वाले इंजीनियर्स को एक कंसेप्ट पता है जो है डोपामिन रिलीज ड्यूरिंग वेरिएबल रिवॉर्ड्स। तो अब समझते हैं कि आखिर डोपामिन है क्या। डोपामिन एक हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी में तब रिलीज होता है जब हमें कोई रिवॉर्ड मिलने वाला होता है। जैसे आपको पता चले कि आपको आज नई वॉच मिलने वाली है, तो आपके अंदर डोपामिन रिलीज होगा। आप बोलोगे वाओ, आज तो मेरी सैलरी आने वाली है, तो आपके अंदर डोपामिन रिलीज होगा। अब इंजीनियर्स ये जानते हैं कि अगर हम इन एप्स को ऐसे डिजाइन करें जिससे यूजर्स को उनकी एप्लीकेशन खोलने से डोपामिन के शॉट्स मिले, तो यूजर्स उनकी एप्लीकेशंस के एडिक्टिव हो जाएंगे। जैसे जब भी इंस्टाग्राम में नोटिफिकेशन आएगा कि समवन लाइक्ड योर फोटो, तब आपके दिमाग के अंदर क्रेविंग होगी कि आखिर किसने मेरी फोटो लाइक की है, और उसी कारण आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होने लगेगा और आप तुरंत ही उस नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दोगे। क्या आपने नोटिस किया है कि जब हम इंस्टाग्राम या फेसबुक को स्क्रॉल करते हैं तो हमें हर पोस्ट मजेदार नहीं लगती। 2-3 पोस्ट इररिलेवेंट भी होती है, लेकिन फिर एक दूसरी पोस्ट आएगी जो हमें अच्छी लगेगी और हमारे ब्रेन में दोबारा से डोपामिन रिलीज हो जाएगा और हमारा हर 2-3 पोस्ट के बाद कोई मजेदार पोस्ट ढूंढना रिवॉर्ड बन जाएगा। ऐसे ही डोपामिन शॉट की ये इनफाइनाइट क्रेविंग हमें इन एप्लीकेशंस का बहुत ज्यादा एडिक्टिव बना देंगी। और यही कारण है ट्रेडिंग सिस्टम जैसे शेयर्स, बिटकॉइन जैसी चीजें भी हमारे लिए बहुत ज्यादा एडिक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि इन सब में वेरिएबल रिवॉर्ड छिपा होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने ब्रेन को हैक करके इससे मुश्किल काम करवा सकते हो, जो आपको करना भी बहुत मुश्किल लगता है। पहला आता है डोपामिन डिटॉक्स। दोस्तों, डोपामिन डिटॉक्स के लिए आपको एक दिन चूज करना पड़ेगा जिसे आपको एक हॉलीडे की तरह ट्रीट करना है, और ये एक स्पेशल हॉलीडे होगा जहां एक और आप अपने बाकी हॉलीडेज में सारी फन एक्टिविटीज करते हो, जैसे दोस्तों के साथ चिल मारना, पार्टीज करना, मूवीज देखना। बस आपको वो सारे काम इस डोपामिन डिटॉक्स हॉलीडे वाले दिन नहीं करने हैं, जिसको करने में आपको मजा आता है। इसमें हम कुछ टाइम के लिए खुद को इंटरनेट, गेमिंग, सोशल मीडिया, म्यूजिक, फ्रेंड्स, अल्कोहल और इवन अननेसेसरी ईटिंग से दूर रखना है। अब आप पूछोगे कि इन सबसे दूर रहने का क्या फायदा है। एक्चुअली खुद को इन सबसे दूर रखने का फायदा ये है कि बार बार इन सब एप्लीकेशंस का यूज करके हमारे ब्रेन में जो डोपामिन रिलीज होता है वो रिलीज ना हो, जिसकी वजह से हम अपने ब्रेन को रिवायर कर पाएं और जो काम हमको पहले बोरिंग लगता था वो भी इंटरेस्टिंग लगने लगे। डोपामिन डिटॉक्स के दौरान हम सिर्फ वॉकिंग, साइकिलिंग, बुक रीडिंग या एक्सरसाइज करेंगे, यानी वो सारे सिंपल टास्क जिसमें रिवॉर्ड कम हो और ब्रेन में डोपामिन का रिलीज होना भी कम हो जाए। मेडिटेशन या माइंडफुलनेस में भी यही कंसेप्ट को पढ़ाया जाता है। जब हम इन सब चीजों से थोड़ी देर के लिए दूर हो जाते हैं, तब हम अपनी लाइफ को अच्छे से समझ पाते हैं और अपने गोल की ओर बढ़ते चले जाते हैं। नंबर 2, स्टार्व योर डोंकी। आपके माइंड और बॉडी के बीच के रिलेशनशिप्स एक डोंकी पर बैठे आदमी की तरह हैं, जहां आपका माइंड वो आदमी है और आपकी बॉडी वो डोंकी है। अगर आप एक डोंकी पर बैठे हो और आप बस डोंकी को आगे मूव करके चलवाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको बस उस डोंकी के सामने कैरेट लटकाना होगी, जिसे खाने के लिए वो आगे बढ़ने लगेगा। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आपको कोई ऐसा काम करना है जो बहुत मुश्किल है, तब आप उसे मिलने वाले रिवॉर्ड के बारे में सोचने लगो। हमारी सारी हैबिट्स इसी तरह काम करती है। हम वो सारे काम ऑटोमेटिकली करते रहते हैं जिससे हमें ज्यादा रिवॉर्ड्स मिलते हैं। अब डोपामिन हर एक चीज से रिलीज होता है, प्याज के बाद पानी पीने से लेकर बहुत टेस्टी खाना खाने तक। और जो चीज जितनी ज्यादा टेस्टी और मजेदार होती है वो उतना ज्यादा डोपामिन रिलीज करवाती है। इस कारण हम ऑलरेडी इतना ज्यादा डोपामिन रिलीज कर चुके होते हैं कि हमें कोई भी चीज इतनी एक्साइटिंग नहीं लगती, जैसे जंक फूड्स, टीवी शोज, ड्रग्स, गेम्स। ये सभी हमारे ब्रेन में बहुत ज्यादा लेवल में डोपामिन रिलीज कर देते हैं। ये कुछ इसी तरह है जैसे आप अपने डोंकी को बहुत ज्यादा खाना खिला देते हो और फिर आप उसके सामने एक कैरेट लेकर रख देते हो, तो वो उसे खाने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। अगर आपका डोंकी डेली सबसे ज्यादा टेस्टी सब्जियां खा रहा है, तो वो एक सिंगल कैरेट के लिए कभी भी मोटिवेटेड फील नहीं करेगा, क्योंकि उसका पेट फुल हो चुका है। और जब आप डोपामिन डिटॉक्स करते हो तो आप अपने इस डोंकी को भूखा कर रहे हो, ताकि वापस से उस कैरेट को खाने के लिए वो मोटिवेशन डेवलप कर पाए।
इसी तरह आप भी डोपामिन डिटॉक्स करके नेक्स्ट डे सुबह उठते हो तो आप डोपामिन के लिए इतने तरसने लगोगे कि इस टाइम आपको नॉर्मल रीडिंग करना भी बहुत अच्छा लगने लगेगा। आपको मॉर्निंग में जिम जाने में भी आलस नहीं आएगा और आपके सारे काम प्रोडक्टिव मैनर में होने लग जाएंगे। नंबर 3, कंसीलिंग द एक। इसका मतलब होता है रिलैप्सिंग। कई बार ऐसा होता है ना, हम कोई एडिक्टिव चीज से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, कुछ दिन तो हम कर लेते हैं लेकिन वापस से हमारा मन करने लग जाता है कि हम फिर से वो चीज करें, है ना। तो उस चीज से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल बताती हूँ। सपोज करो एक लड़की है निक्की, उसने ना 13 साल की उम्र से ही जर्नलिंग करना स्टार्ट कर दिया था। उसने उसके जर्नल में बताया कि उसकी लाइफ में रिलेशनशिप का एक रफ पैच चल रहा था। उस टाइम वो इमोशनली बहुत ज्यादा वल्नरेबल थी। तभी उसने जर्नलिंग करना स्टार्ट किया और जर्नलिंग ने उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दी। वो चाहती तो अपने पेन को छुपाने के लिए अल्कोहलिज्म या ड्रग्स का सहारा ले सकती थी, जिससे बहुत ज्यादा डोपामिन का रिलीज मिलता। बट इंस्टेड शी चोज जर्नलिंग ओवर टेम्पररी प्लेजर्स। उसने उसमें अपने दर्द, प्रॉब्लम्स, इमोशंस को फेस करना स्टार्ट कर दिया बाय राइटिंग इट डाउन इन जर्नल। इस चीज ने उसे बहुत ज्यादा हिम्मत वाला बनाया और वो उसके इमोशंस को अच्छे से हैंडल करना सीख गई। अगर हम लोग भी ऐसा ड्रास्टिक स्टेप लेने लग जाएंगे, लाइक जितनी भी डोपामिन वाली चीजें हैं, अगर आप उनमें इन्वॉल्व होना बंद कर दोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है आप डिप्रेस्ड, लोनली, एंशियस या स्कैर्ड फील करोगे। ऐसा क्यों? क्योंकि सारी फीलिंग्स हम इंसानों में होती ही है, लेकिन हम इन सारी चीजों से बचने के लिए कई बार अपने मोबाइल का यूज करने लग जाते हैं, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने लग जाते हैं। लेकिन जब हम इन चीजों को बंद कर देंगे तब हमें बहुत ज्यादा नेगेटिव रेनफोर्समेंट होना स्टार्ट होगा और हमें अकेलापन फील होने लगेगा। ऐसे टाइम पे एक बहुत ज्यादा अच्छा तरीका है जिससे हम हैंडल कर सकते हैं अपने पेन को, वो है जर्नलिंग करके या जिम जाके। मतलब कि कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव हैबिट जरूर डेवलप करो ताकि आप वापस से उस आदत में ना फंसो। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इट वॉज वर्थ योर टाइम। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए आए हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड एंड रिमेंबर, इट्स ऑल अबाउट जस्ट माइंडसेट।